नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजा के भाई ने सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग की ताकि राजा हत्याकांड का पूरा सच सामने आ सके। तो उधर पुलिस की जांच में सामने आया है कि राजा को मौत के घाट उतारने के लिए सोनम ने 2 प्लान्स तैयार किए थे। पहला प्लान था सेल्फी मौत, यानी सेल्फी लेते वक्त हादसे में मौत, और इसीलिए सोनम ने मेघालय चुना था। जो दूसरा प्लान था, प्लान बी, वो था विधवा प्लान। अब क्या था ये विधवा प्लान और सेल्फी मौत की नाकामी का सच, डिटेल में बताएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। राजा हत्याकांड के 5 किरदार, जुड़े साजिश के तार। सोनम का खतरनाक प्लान, सेल्फी मौत नाकाम। सेल्फी मौत नाकाम, सोनम ने बनाया विधवा प्लान। नार्को टेस्ट में राज, उगलेगा सोनम का सच बोलेगा। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म के मालिक शिलोम जेम्स ने दावा किया है कि आरोपी विशाल चौहान ने हत्या के 1 हफ्ते बाद उससे यहां एक फ्लैट किराए पर लिया था। डीलर की माने तो विशाल ने 30 मई को उससे मुलाकात की और देवास नाका में 17,000 रुपए प्रति महीने पर एक फ्लैट किराए पर लिया। फ्लैट के सिलसिले पर उसने एक डील कर साइन भी किया, जिसके बाद उसे 34,000 रुपए भी दिए और रेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद डीलर ने उसे चाबियां सौंप दी, लेकिन डीलर को यकीन नहीं है कि वो या उसका कोई भी साथी वहां आया था। फिलहाल फ्लैट बंद है और चाबियां उसके किराएदार के पास। आपको बता दें कि राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी और वो 20 मई को अपने हनीमून के लिए मेघालय चले गए। तो वहीं मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में राजा के लापता होने के बाद 23 मई को शुरू हुई जांच में उसकी पत्नी सोनम पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके बाद उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस वक्त सभी 5 आरोपी मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में सोनम ने कबूल किया है कि वो राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल थी। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। अब राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने मुख्य आरोपी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की मांग की है। दरअसल सचिन रघुवंशी का कहना है कि सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। इससे जांच को गुमराह किया जा रहा है। उनका मानना है कि इन दोनों के अलावा भी कई लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं, जो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसलिए नार्को टेस्ट जरूरी है, जिससे इन छिपे हुए किरदारों के नाम भी सामने आ पाएंगे। मेघालय पुलिस का दावा है कि राजा की हत्या की साजिश उनकी शादी से पहले ही इंदौर में रची गई थी, जिसका मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ही है, जबकि सोनम ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सहमति दी। इस हत्याकांड के सिलसिले में अब तक पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कौन कौन है गिरफ्तार आरोपी? नाम: सोनम रघुवंशी, उम्र 25 साल, रिश्ता मृतक की पत्नी, राज कुशवाहा 20 साल, सोनम का प्रेमी, विशाल चौहान राज के साथी, आकाश राजपूत राज के साथी, आनंद कुर्मी राज का चचेरा भाई। पुलिस की माने तो ये कोई प्रोफेशनल सुपारी किलिंग नहीं थी, बल्कि दोस्तों ने एहसान चुकाने के लिए दोस्त के लिए इस हैरत अंगेज हत्याकांड को अंजाम दी डाला। लंबी छानबीन और पूछताछ के बाद पता लगा कि राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों को यात्रा और खर्चे के लिए 50,000 रुपए दिए थे। यही नहीं, हत्या के बाद सोनम रघुवंशी को गायब कराने की योजना भी बनाई गई थी। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को वैसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी घाटी में जा मिली थी, लेकिन उस वक्त सोनम गायब थी और उसकी तलाश जारी थी। मगर सारी कहानी खुलकर सामने आने के बाद आखिरकार कातिल बीवी सोनम रघुवंशी ने 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब आपको बताते हैं कि नार्को टेस्ट आखिर होता क्या है। नार्को एनालिसिस टेस्ट होता क्या है? इस टेस्ट के दौरान आरोपी व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल नामक दवा दी जाती है, जिसमें वो सम्मोहित अवस्था में चला जाता है। इस स्थिति में वो झूठ नहीं बोल पाता और सच उगलने लगता है। दरअसल सचिन रघुवंशी का दावा है कि उसे शक है कि सोनम के परिवार, खासकर उसकी मां को उसके रिश्ते की जानकारी पहले से थी, लेकिन फिर भी शादी कराई गई, जिसका खामियाजा उसके भाई को जान देकर चुकाना पड़ा। क्या है राजा के परिवार की मांग? इस हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो,
सभी दोषियों को दोहरी आजीवन कारावास मिले, नार्को टेस्ट में पूरी सच्चाई सामने लाई जाए। उधर शुक्रवार सुबह को राजा रघुवंशी का परिवार उज्जैन पहुंचा, जहां सिद्धवट घाट पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ राजा का तर्पण किया गया। विपिन और सचिन ने अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान गोविंद भी परिवार के साथ मौजूद रहा, जिसे राजा के परिवार ने सोनम की साजिश में शामिल न होने के कारण माफ कर दिया। गोविंद ने पहले भी अपनी बहन सोनम को फांसी की सजा दिलवाने का संकल्प लिया था। गोविंद का राजा के परिवार के साथ उज्जैन पहुंचना इस बात का इशारा करता है कि वो अपनी बहन के अपराध से खुद को अलग मानता है। पुलिस की अब तक की तहकीकात में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो खुलासा यह है कि सोनम रघुवंशी अपने नए नवेले पति राजा का कत्ल नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो उसे एक सेल्फी मौत देना चाहती थी। सेल्फी मौत मतलब जो सिर्फ हादसा नजर आए। प्लान के मुताबिक राजा को किसी ऊंचाई वाली जगह से खाई में धक्का दिया जाना, ताकि खाई में गिरकर उसकी मौत हो जाए। लेकिन 22 मई को मौसम खराब होने की वजह से ये प्लान फेल हो गया। इसके बाद राजा की मौत की तारीख 23 मई रखी गई और इस बार ये काम अंजाम दिया राज के कातिल यारों ने। राजा रघुवंशी से शादी करने के बाद सोनम इस तरह राजा को मारना चाहती थी, उसकी मौत एक हादसा लगे। इसे लेकर उसने राज कुशवाहा के साथ लंबी प्लानिंग की, गूगल पर तरीके ढूंढे, अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ा और फिर सोनम और राज ने ये तय किया कि राजा रघुवंशी को वो कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि उसे एक सेल्फी मौत देंगे। और इसे सेल्फी मौत के लिए सोनम ने गूगल के जरिए मेघालय के बारे में जानकारी इकट्ठा की। सोनम को पता चला कि मेघालय के चेरापूंजी में हमेशा बारिश होती है, वहाँ जंगल, पहाड़ और गहरी गहरी खाई आती है। साजिश को पूरी करने के लिए आखिरकार उसने मेघालय को फाइनल किया। अब प्लान ये था कि चेरापूंजी जाने के बाद घूमने के दौरान किसी गहरी खाई के किनारे वो राजा रघुवंशी के साथ सेल्फी लेगी और इसी सेल्फी के लेने के दौरान मौका मिलते ही वो राजा को खाई में धक्का दे देगी। सेल्फी लेते हुए देश भर में कई हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। खाई में गिरकर राजा की मौत को भी हादसा ही माना जाता। प्लान भी ये था कि 3 सुपारी किलर किसी सुनसान जगह पर राजा को तेजधार हथियार से मार डालेंगे। इसी प्लान के फाइनल होने के बाद सोनम और राजा 21 मई को मेघालय पहुंचे। राजा की मौत की पहली तारीख 22 मई तय की गई। मेघालय में ही मौजूद तीनों सुपारी किलर को इसकी जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन पहली कोशिश सोनम को करनी थी। सेल्फी मौत का प्लान, पहली साजिश नाकाम। प्लान के तहत 22 मई को दोपहर सोनम और राजा स्कूटी पर चेरापूंजी के अलग अलग इलाकों में घूमने के लिए निकल पड़े। सुपारी किलर लगातार दोनों का पीछा कर रहे थे। फिर एक जगह सोनम को एक सेल्फी पॉइंट दिख गया, वहाँ सन्नाटा भी था। बस अब सेल्फी लेने के दौरान सोनम को राजा को हल्का सा धक्का ही देना था। पीछे खाई थी, लेकिन राजा की किस्मत अच्छी थी। 22 मई की दोपहर जिस जगह सोनम को सेल्फी वाली साजिश पूरी करनी थी, वहाँ तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, विजिबिलिटी बहुत कम थी। ऐसे अंधेरे में अच्छी तस्वीर नहीं आती। उस पर से बारिश की वजह से मोबाइल भी खराब हो सकता था। इसी बारिश के चलते राजा सोनम के साथ बिना सेल्फी लिए वापस लौट गया और इस तरह 22 मई को राजा की मौत की पहली कोशिश नाकाम हो गई। राजा रघुवंशी 2 दिन बाद मेघालय से वापस इंदौर जाना था। ये बात फोन पर उसने अपनी मां को भी बताई। सोनम को भी ये पता था कि राजा वापस घर लौटना चाहता है। शायद 24 मई को वो मेघालय से लौट भी जाता, यानी 22 मई को पहली कोशिश नाकाम होने के बाद अब सोनम के पास राजा को मारने के लिए सिर्फ एक प्लान, यानी 23 मई की तारीख ही बची थी। 23 मई की दोपहर ट्रैकिंग के लिए फिर प्लान के तहत सोनम उसे सुनसान जगह पर ले जाती है। एक ऐसी साजिश, एक ऐसी जगह जहां तक पहुंचने के लिए 3000 स्टेप चढ़ना और उतरना होता है, मगर उस जगह पर कोई ऐसी खाई नहीं थी जहां राजा को धक्का दिया जा सके। राज के दोस्त राजा से दोस्ती कर साथ साथ हो चुके थे। सोनम के पास राजा को मारने का यह आखिरी मौका था, इसलिए उसने सेल्फी मौत देने के बजाय सीधे किलर्स को राजा को मार देने का इशारा किया। उसके बाद किलर्स ने तेजधार हथियार से राजा को मार डाला। अब सवाल यह है कि सोनम राजा की मौत को हादसा क्यों दिखाना चाहती थी? तो साजिश का दूसरा पहलू यही था। असल में सोनम और राज ने मिलकर जो प्लान बनाया था वो ये था कि हनीमून के दौरान अगर फिसलकर सेल्फी लेने के दौरान राजा किसी खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है तो कोई भी सोनम पर शक नहीं करेगा, हर कोई इसे हादसा ही मानेगा। इसके बाद सोनम कुछ वक्त तक विधवा का किरदार निभाएगी, फिर मौका देखते ही घर वालों के आगे राज के साथ दूसरी शादी का जिक्र छेड़ देगी। एक जवान बेटी के विधवा होने के बाद तब शायद सोनम के घर वाले इस बात के लिए भी राजी हो जाते, लेकिन सोनम और राज की सारी साजिश पहले ही खुल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद खबर।